कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आप लोगों के चेहरे पर अभी तक यदि स्माइल नहीं आया तो अपने चेहरे पर जो है स्माइल ला लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन के 2200 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है और इसके लिए जो है 2200 पदों के लिए स्वीकृति जो है आदेश जो है नियुक्ति जो है जारी हो चुका है। और बात करेंगे हॉस्टल वार्डन के शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, इसके लिए आवेदन करने के लिए आयु सीमा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, वेतन आपको कितना मिलता है हॉस्टल वार्डन में, कटअप जो है कितना जाएगा और हॉस्टल वार्डन के जो 2200 पदों हैं उसके लिए आपको जो है किस तरह से प्रिपरेशन करना है, कितने घंटे की पढ़ाई करना है, आपको कौन कौन से बुक से आपको तैयारी करना चाहिए। क्योंकि एक बुक या दो बुक से आप पर्टिकुलर पढ़ाई करेंगे उससे आप तो सीजी व्यापम में हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को मैं पूरा बुक लिस्ट बताऊँगा कि कौन कौन से बुक से आपको पढ़ाई करना चाहिए। जो सिलेबस में आपका है उन्हीं सिलेबस के हिसाब से मैं आपको बुक बताऊँगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको जो है कौन से बुक जो है पढ़ना चाहिए और कौन से राइटर का आपको पढ़ना चाहिए। साथ ही बताऊंगा कि हॉस्टल वार्डन के जो 2200 पद है उसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट जो है क्या है। तो हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड हर एक जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटली मिलेगा। तो आप लोगों के चेहरे पर जो है मुस्कुराहट ला लीजिए, क्योंकि 2200 पोस्ट है और 2200 पोस्ट में से एक पोस्ट में आपका जो है सिलेक्शन होना चाहिए, यह मान के चलिए। और जो प्रिपरेशन करना, जितना आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे ज़्यादा जो है आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और कितने घंटे की पढ़ाई करना है और कंसिस्टेंसी आप डेली मेंटेन कैसे करना है वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को हर एक जानकारी मिलेगा, तो ध्यान से वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले हॉस्टल वार्डन के शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो हॉस्टल वार्डन के शैक्षणिक योग्यता में आपका 12वीं रहता है और साथ ही आपका कंप्यूटर रहता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर ही आपका गेम चेंजर रहता है। क्योंकि हॉस्टल वार्डन में 50 मार्क्स के क्वेश्चन अकेले सिर्फ कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, जिसमें 25 लाना आपको अनिवार्य होता है। यदि आप 25 नहीं लाते तो आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो इसमें अब बात यह है कि यदि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है, कोपर नहीं किए हैं, डीसीए, पीजीडीसीए, बीसीए या फिर कंप्यूटर साइंस आपने नहीं किया, आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स नहीं है, तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन कर पाएंगे हॉस्टल वार्डन में या फिर नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उसके लिए आप परेशान मत होइए। शैक्षणिक योग्यता आपका 12वीं पास है और कंप्यूटर का 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स इसमें मांगा जाता है। लेकिन यदि आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, कम से कम आप जो है रोजगार पंजीयन जरूर कराइए। क्योंकि जब भी आप छत्तीसगढ़ में कोई भी व्यापम का एग्ज़ाम हो उसके लिए आप आवेदन करते हैं तो आपका रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य होता है। तो रोजगार पंजीयन करा लीजिए, 12वीं पास है। और आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम आपका जो है 18 वर्ष है। 18 वर्ष की स्टूडेंट है तो आप इसके लिए एलिजिबल आवेदन कर सकते हैं। और मैक्सिमम 40 वर्ष है। जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 40 वर्ष है और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए जो है 43 वर्ष है। और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाता है, यानी आप 45 वर्ष के हैं फिर भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वेतन की बात करें तो हॉस्टल वार्डन में आपको वेतन जो है कितना मिलेगा, तो इसमें आपको 21 से 22 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी जो है आपको देखने को मिलता है। और हॉस्टल वार्डन का बात करें तो बहुत ही बेस्ट जॉब होता है, व्यापम में बहुत ही अच्छा हाई लेवल का पोस्ट है। अब 2200 पोस्ट के लिए आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है जिससे आपका सिलेक्शन जो है हॉस्टल वार्डन में हो जाए। क्योंकि जॉब वैकेंसी जब निकलता है उसके बाद हर साल कंटिन्यू नहीं निकलता, कुछ समय बाद जो है 2-3 साल बाद जो है निकाला जाता है। तो इतने बड़े पोस्ट जब निकल रहा है तो आप लोग जो है प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। अब मैं आप लोगों को सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न और बुक लिस्ट बताता हूँ कि कौन से राइटर का आपको जो है बुक परचेस करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो हॉस्टल वार्डन में आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताना चाहता हूँ। तो हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक में कुल 150 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जो कुल 150 अंक के होंगे। यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 1 अंक होगा। और इसमें एमसीक्यू यानी कि आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको जो है 4 ऑप्शन जो है दिए जाएंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। और साथ ही इसमें जो है निगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग से होता है। जो स्टूडेंट निगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग को जान लिया कि किस तरह से हमें निगेटिव मार्किंग से बचना है, किस तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व किया जाता है, उनका सिलेक्शन तो पक्का है। तो 4 क्वेश्चन यदि आप गलत करेंगे तो आपका जो है 5 नंबर कट जाएगा। अब सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर से हॉस्टल वार्डन में 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी से 10 अंक का प्रश्न आएगा और हिंदी में आपका पूरा हिंदी का व्याकरण आएगा। अंग्रेजी में पूरा अंग्रेजी का
ग्रामर आएगा। सामान्य ज्ञान में इसमें आप जो है इंडिया के सामान्य ज्ञान भी आएगा, छत्तीसगढ़ के बारे में भी पूछा जाएगा। समसामयिक घटनाक्रम, इसमें छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स, इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स आएगा। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में कंप्लीटली जानकारी आएगा। गणित से आपके एग्जाम में 20 अंकों का 20 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ की बेसिक जानकारी और मैथ्स से कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों को तो पता ये चीज़ होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आएगा। तो कंप्यूटर से अकेले 50 मार्क्स के आते हैं, इसमें 25 लाना आपको अनिवार्य होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। यदि आप 25 मार्क्स नहीं लाए, बाकी मैथ्स में आप कितना ला लीजिए, और करंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी हिंदी में, इंग्लिश में, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको कंप्यूटर में 50 में 25 लाना अनिवार्य है। तो कंप्यूटर में अब सिलेबस की बात करें कि कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक्स आएगा, तो कंप्यूटर का परिचय, बेसिक जानकारी, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य जितने भी प्रकार के प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, सभी प्रकार के प्रिंटर की जानकारी। इसके साथ ही आपके एग्ज़ाम में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी पूछा जाएगा। MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी आएगा। इंटरनेट, ईमेल, सर्च इंजन के बारे में, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट कीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो शॉर्टकट कीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म्स के बारे में आपको जो है कम्प्लीटली बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए। जैसे CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, पोस्ट का, यह सभी का पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए। रैम का, रोम का, इनका तो कंपलसरी है। www वर्ल्ड वाइड वेब का आप लोगों को पूरा फुल फॉर्म जो है कंप्यूटर का पता होना चाहिए। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका पूरा व्याकरण आएगा, जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना, प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्गम, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ। यानी कि आप लोग यदि ये समझते हैं कि हिंदी का व्याकरण आता है और वो क्वेश्चन हमसे तो बन जाएगा, हम सिर्फ मैथ्स में सबसे ज़्यादा मैथ्स से रीजनिंग में जो मेहनत करेंगे फिर हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप जो मैथ्स में सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो एफर्ट जो है आप हिंदी में लगाइए, क्योंकि मैथ्स से 20 अंक का क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। यदि आप मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करेंगे फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को हल्के में आप मत लीजिए कि हिंदी है। वही बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपका पूरा जो है ग्रामर आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाएंगे, जिसमें आपका पूरा नाउन से लेकर नरेशन तक, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस वाइज, कंजक्शन, मॉडल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, सेंटेंस, प्रीपोजिशन, एनॉनमेंट, सिनॉनमेंट, सभी चीज़ें आपके ग्रामर को पूरा पूछा जाएगा। डिग्री, सामान्य ज्ञान से 20 अंकों का आएगा, और आपको डेली बेस का करंट अफेयर्स के बारे में जो है नॉलेज आपको रखना है। तो इस तरह से ये आपका सिलेबस रहा से हॉस्टल वार्डन का। अब बुक लिस्ट के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले गणित की बात करते हैं। तो गणित के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है, क्योंकि डॉक्टर RS अग्रवाल का अंक गणित सबसे बेस्ट होता है। अभी तक कोई बुक नहीं बना जो डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से मैथ से के लिए बेस्ट हो, तो डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक जो है ले सकते हैं। और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए, कम्प्लीटली जानकारी के लिए आपको हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का आपको जो है बुक लेना है, क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप हर एक जानकारी छत्तीसगढ़ के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स पूरी विस्तृत जानकारी दिया रहता है। तो वो बुक आप ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो करंट अफेयर्स की तैयारी आप दोनों से कर सकते हैं। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन 20 से 25 रुपये में मिल जाएगा, वो आपको लेना। सामान्य ज्ञान के लिए आपको ट्यूटोरियल्स को सामान्य ज्ञान लेना है, क्योंकि उसमें बहुत ही बेस्ट और सभी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इंग्लिश की बात करें तो इसके लिए आपको एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के लेना है, क्योंकि इंग्लिश में आप पूरी तरह से वीक, आप लोगों को इंग्लिश के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आप स्टार्टिंग से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, तो एसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट है। वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए आपको DLS एकेडमी का बुक लेना है।
तो इस तरह से आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। वहीं कंप्यूटर की बात करें तो इसके लिए आपको परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेना है, जिससे आपकी तैयारी जो है कंप्यूटर में हाई लेवल का हो जाएगा और आप जो है कंप्यूटर में 50 में 25 मार्क्स जो है ज़रूर ला पाएंगे। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में सिलेबस, हॉस्टल वार्डन का आप लोगों को सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है, हर एक जानकारी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी बता दिया। तो 2200 पोस्ट की बात करें तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन के 2200 पोस्ट नहीं निकलेगा। 2200 पोस्ट में हॉस्टल वार्डन में जो महिला है उसके लिए नगर सैनिक का वैकेंसी जो है आएगा। और हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी की बात करें तो इसमें जो है 390 पोस्ट से 400 पोस्ट तक, 390 लगभग 390 से 400 पोस्ट ही देखने को मिलेगा। तो 2200 पोस्ट जो है हॉस्टल वार्डन के लिए, तो इसमें नगर सैनिक का है, महिला होमगार्ड के लिए है। तो कुल टोटल 2200 पोस्ट है, एक तरह से मान सकते हैं हॉस्टल वार्डन के लिए। तो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि अब इसके लिए आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है कब है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये जून महीने का लास्ट वीक है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसके लिए सितंबर अक्टूबर में जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी हो जाएगा। और लगभग मान के चलते हैं कि 2023 में इसका एग्ज़ाम होगा, इस साल तो निकलेगा नहीं। और हो सकता है भले दिसंबर तक कोई भी अपडेट और एग्ज़ाम के बारे में पता चल सके। तो आप लोगों को यही सब जानकारी देना चाहता था। आई होप आप सभी को पसंद आए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।